उठती हैं, भोजन बनाती हैं, तो सबसे पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, ये यज्ञ हो जाएगा आपका। दूसरा, अगर आप किसी को भोजन परोस के देती हो तो किसी को भोजन देने से पहले 5 आहुति आपको अग्नि में लगानी चाहिए। जिस अग्नि का सिका हुआ हम खा रहे हैं, हमारे शरीर में अग्नि है, बड़ी कीमत है, साक्षात देवता है अग्नि। अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं है। अगर आदमी के शरीर में अग्नि है तब तक तो बाकी कीमत है। अग्नि निकलने के बाद शरीर से फिर तो टिकटी पे कस लेते हैं, कहते हैं चलो जल्दी करो, लाश बिगड़ जाएगी, फिर कुछ ना है। इसलिए उस अग्नि में 5 आहुति लगानी चाहिए। अगर ये ना कर पाए, आपके द्वार पर कोई संत महात्मा आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई आचार्य आ जाए, अपनी जो कमाई है मेहनत की, उस कमाई में से कुछ हिस्सा दान कर देना चाहिए, उसे भोजन करा देना चाहिए। ये आपका धर्म हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। ये न कर पाओ, 1-2 मुट्ठी अनाज के दाने लो, अपनी छत पर डाल दो, पक्षी खा जाएंगे, आपका यज्ञ हो जाएगा। ये भी न कर पाओ, थोड़ा सा आटा कोरो, उसमें मिष्ठान मिलाओ और चीटी चीटाओं को डाल दो, ये भी आपका एक तरह का यज्ञ हो जाएगा। पर इनमें थोड़ा बहुत खर्चा आता है। एक यज्ञ बिना खर्चे का है, बिना पैसे का है, कोई खर्चा नहीं। जो हमारी माताएं एवं बहनें सुबह उठ करके अपने पति के पैर छूती है ना, सबसे पहले वो साक्षात भगवान का दर्शन करती है और बहुत बड़ा यज्ञ करती है, जो सुबह उठ के अपने पति के पैर छूती है। अब हमारे पांडाल में ऐसी कोई माताएं बहन हैं जो अपने पति के पैर छूती हो? अगर पांडाल में कोई माताएं बहन हो तो एक बार हाथ उठाइयो। चलो, वैसे और हो ही माताएं बहन, ये 2 ही ना है, 2-3 ना है, और भी हो जो पति के पैर छूती है। अब यहाँ पर हाथ उठावे में शर्म लग रही हो ही ना उनको, क्यों? फिर जब मोहल्ला पड़ोसवाई माताएं बहने भाई चेन्नई लगन नहीं, देख लो जे बड़ी बड़ी पतिव्रता, देख लो जी सबसे बड़ी पतिव्रता है। कोई विशेष बात ना है, जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पैरों में इतनी शीतलता होती है, इतनी शीतलता होती है कि बिगड़े हुए पति को भी सुधार सकती है पैर छूने से। पति कितना भी क्रोध करता हो, आप गुस्सा मत करना। पति कितना भी क्रोधी हो, कितना भी गुस्सा वाला हो, आप गुस्सा मत करना। और पति ने गुस्सा कर दी और आपने गुस्सा कर दी, फिर तो मामला बिगड़ सकता है। आप हंसते रहो, हंसते रहो, इंसान होगा ना तो रुक जाएगा, फिर बाकी गुस्सा शांत हो जाएगी। अब तक जानकारी नहीं पैर छूती तो कोई बात ना है। अब ही कथा मेरी 5 दिन और आपके गांव में चलेगी, मैं किसी दिन जानकारी ले सकता हूं। तो अब कल से कोई छोवे के लिए तैयार हो तो हाथ उठाइयो एक बार के लिए। कल से कोई छोवे को तैयार हो? अब बताओ फिर तुम्हारी कथा में आवे से लाभ कौन सो भैया? मोए तो ना दिख रहो कि तुम कथा में आ रही हो तो तुम कथा से कुछ लेके जाओ, फिर तो तुम लोग टाइम पास करवे आ रहे हो। कोई बात ना, हाथ बिल्कुल मत उठाओ, बिल्कुल हाथ मत उठाओ। अपने हृदय में संकल्प करो, अपने दिल में, क्या कल से हम इस नियम को अपनाएंगे। देखना आपके घर में कितनी बड़ी सुख शांति आती है। पर माता बहनों क्यों में ज्यादा कमी ना बता रहा हूँ कि जे पैर ना छूती है, जे देवतो जा साइड में बैठे ना, इन्हों की कोई कमी हो सकती है। तासु माता बहन पैर ना छू रही हो, ताली 2 हाथों से बजते हैं। अब बेचारी ये तो मजबूर है। तो भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, इनकी शीलता का, इनके शिष्टाचार का, इनके सद्व्यवहार का आप गलत इस्तेमाल मत करना। कभी कभी भाई बंधु गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लाभ ज्यादा उठा लेते हैं। एक पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी, समझना। एक पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। पति ने अगर नजर ना कर दी अपनी पत्नी की तरफ तो आंखें देख के बेचारी सूख जाते खड़ी खड़ी, इतना क्रोधी था। और भाई भय बैठा हुआ है दिल में
कि काउ दिन अगर हमारे पति को गुस्सा आ गई और हम पे मारवे भज पड़े तो पतो न क्या होगा। जाई चिंता में दिन पर दिन कुड़ने लगी है, खाना पीना सब खा रही है पर शरीर में कुछ लगे ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि चिंता है उसके हृदय में, भय बैठा हुआ है। एक दिन वो अपने पड़ोसने के पास हमें बैठी है, जैसे माताएं बहन फुर्सत के टाइम में होती हैं तो 10-5 इकट्ठी है कि बैठ जाती हैं और अपने तो सुखी सब बतला लेती हैं। हम जब कमरा पर रहते हैं बहु दोपहरिया में माता बहनों की बड़ी कमेटी रहते हैं, सब तरह की बातें अपनी बतला रहती है, हम तो भीतर पड़े पड़े सुनते रहता है। हाँ, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ से हवा लगते हैं तो बड़ो अच्छो आनंद आता। और आज हमारे जो परीक्षित महाराज एकपति महाराज है ना कन्हैया, उनके पापा की बुआ और आ गई। हाँ, तो बिनों के चक्कर से, क्योंकि उन्होंने परिवार ज्यादा बड़ो है ना, हमसे जानकारी दी बताया उसके बारे में, तो जानकारी लेवे के लिए माताएं बहनें भाई बंधु आते जाते रहे। तो माताओं का ये नियम होता है कि जब फुर्सत में हो कोई काम धंधो ना देखे तो 10-5 इकट्ठी होकर बैठ के आपस में बतलाती है। तो वो बोली पड़ोसन बहना एक बात बता, तेरे घर में खावे पीवे की तो कोई कमी है ना है? पर तू दिन पर दिन थकती जा रही है, बता तेरे कैसो शरीर है, वो कोई बीमारी लग गई है? तो बोली बहना तुम का बताओ। और माताएं बहनें अपने घर की पूरी बात बता दें, सब बात बता दें, तुम थोड़ी लगे रहो उनसे, सब बता दें। का बताओ तेरे लिए, हमारे जो पति है ना, बीमारी वैसे में कछु ना है, खावे पीवे में कोई परेशानी ना है, पर हमारे जो पति है ना वो बड़े गुस्सा वाले हैं। और घर पे जब आते हैं ना तो सबसे पहले आते याद हमसे एक रुबाब जमा के गुस्सा में कहते हैं कि पानी गर्म करो हमें नहाना है। तो एक ही सांस में उठ के पानी गर्म करना पड़ता है, चाहे मैं बीमार हो, चाहे लेटी हो, चाहे बैठी हो। अगर पहली आवाज में मैं ना उठी तो मुझे भय रहता कि पतो न का होगो। तो वो पड़ोसन बोली बहना तू एक काम कर ले। हाँ बताए कौन सा काम है? आज तेरे पति अगर तो से पानी ना मांगे तो तू पानी मत दइए गर्म करके। वो बोली अरे बहना फिर तो जिंदा ना छोड़ेंगे, बहुत गुस्सा भाई है। पहली आवाज में अगर मैं ना उठ के गई ना तो पतो न जिंदा छोड़े और ना छोड़े। बोले तू आज हिम्मत कर ली है, कह तो तेरो काम बनी जाओ और काम ना बनो तो तेरी पिटाई ढंग से है जाए। अब तू पक्की है ले बन विचार करो, या तो काम बनो धरो है तो रोज को बवाली खत्म है जाओ और या ढंग से पिटाई हो जाएगी। दिल उसने बहुत कर्रा कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। चलो घर आई। अब पति तो अपनी रोजाना वाली आदत पे घर आओ, आते याद बोलो पानी गर्म करो नहाना है। पत्नी ने ना सुनी, चुपचाप बैठी रही। अरे फिर तो आगे गुस्सा बढ़ गई, जवाब दो अच्छा सुना नहीं, पानी गर्म करो नहाना है। पत्नी ने फिर ना सुनी, अब तो और ज्यादा गुस्सा भगभगाएगा। गुस्सा में हाथ में डंडा उठाओ और डंडा लेके भगभगा के पत्नी की ओर आओ और पत्नी से आके बोलो पानी गर्म करो मुझे नहाना है। तो पत्नी ने हिम्मत करी और ठाड़ी है के सामने आके बोली के ना करो तो चिल्लाए के बोली। सो चुपचाप डंडा लेके पीछे हट के बोलो कि तो कोई बात ना, ठंडी तीन नहा लूंगा, चुप रहे कोई बात ना। पत्नी ने विचार करो कहेगा काम बहुत बढ़िया बनो है। तो कहवे को मतलब भाइयों हमारी इन माता बहनों को बोलने के लिए अगर आप मजबूर कर दोगे तो इन्हें बोलना पड़ेगा, इन्हें बोलना भी आता है। इसलिए इनका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। आज माता अनुसुईया ने तीनों बच्चे जैसे थे वैसे ही बना दिए और उन देवियों से ये कहा है देवियां अगर आपने परीक्षा नहीं कर पाई हो, परीक्षा में कोई कमी रह गई हो तो एक बार आंखें बंद करना। तीनों देवियां बोली मैया बस क्षमा करना, अब हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, हमें माफ कर दो, हमारे पति हमें वापस कर दिए। तीनों देवता जब प्रकट हुए
अनसुईया से बोले मैया हम आपकी भक्ति से बड़े खुश हैं, तुम हमसे जो वरदान मांगना चाहो मांग लो, जो मांगोगी ना आज हम तुम्हें वही दे देंगे, बताओ आपको क्या चाहिए। अनसुईया हाथ जोड़ के बोली भगवान आप साक्षात मेरे यहाँ पर बालक बन करके आए, मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया, अपना स्तन पान कराया, अपना दूध मैंने आपको पिलाया, पालना में झुलाया, इससे ज्यादा और मैं क्या मांग सकती हो। भगवान बोले बिल्कुल ना, जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। तो अनसुईया बोली प्रभु अगर आप देना चाहते हो ना और खुश हो हमसे तो तुम्हारे जैसे 3 बालक मेरे उदर से पैदा हो, अपनी कोख से जन्म दो 3 बच्चों को बिल्कुल आप जैसे हो, और दूध पिलाओ गोद में खिलाओ, दे दो। तीनों देवता चक्कर में पड़ गए, हम अपने जैसे कहां से लाएंगे, हमारे तीनों के अलावा चौथा कोई है ही नहीं, हमारे अलावा ऐसा कहां से लाएंगे। तो तीनों ने वचन दिया मैया हम वचन देते हैं, हम तीनों आपके यहाँ पर बच्चे बन करके आएंगे। यही आगे चलकर दुर्वासा अत्रि के पुत्र बन करके आए, दुर्वासा चंद्रमा और दत्तात्रेय तीनों बन करके आए अनसुईया और अत्रि के पुत्र। लेकिन आजकल की अगर काऊ माता बहन के सामने भगवान प्रकट है जाए और इतना दावा करके कहने लगेंगे जो मांगोगे वही मिलेगा, तो आजकल की माताएं बहनें भगवान से ज्यादा कुछ ना मांग पावे ना, तो हाथ जोड़ के कह दें भगवान अगर तुम हमसे ज्यादा खुश हो ना तो हमें और कुछ मत दो, एक टचवाओ फोन दे दो बड़ो भाव। सोशल मीडिया चल रही है ना, पाए जरूर मांग ले। हाँ, और आजकल देखा है जब मोबाइल के बारे में हम अपन बता रहे हैं 5 साल तक कथा पढ़ते हुए हो गया था हमें, लेकिन हम मोबाइल पर बात करना नहीं जान पाए थे। सबसे पहले हमने फोन लिया तो फोन हम मिलाना नहीं जान पाए, और आज 1-1.5 साल के बालक के हाथ में टचवाओ फोन न दे दो, ऐसे मातो मुरिया, ऐसे मुरिया मातो 1-1.5 साल को बालक, और हमें 5 साल कथा पढ़ते हो गई, लगभग 25 साल की उम्र थी हमारी तब हमसे फोन मिलाना नहीं आया था। फोन हो गया बंद, दूसरे दिन दुकान पर ले जाके पटक दो भैया जी तो खुली ना रो, पतो ना कहा है वो बंद हो गया खराब है, बोले भैया जा चार्ज कर लो, हमें जय ना मालूम है कि चार्ज हुए। और बच्चन की स्थिति कैसी है पता है, बच्चन की छोटो बालक हो 2 साल को है, 1.5 साल को है, 2.5 साल को है, और बालक को फोन दे दो ना तो भाई लोग मालूम है कि कहां से कैसे कैसे लोग खोले हो, बाको लोग खोले हो, फिर 4 कोन को जो लाल लाल चिन्ह ना दिख जाओ, लाल लाल चिन्ह पाइप उंगरिया ऐसे मार दो। मैंने देखो खुद, क्योंकि मेरे घर में जी ढोलक बजा रहे हो जाको 1.5 साल को बालक है और 1.5 को बहू ना है भाई, अगर कोई घर पे पहुंच जाए ना तो 1-आध घंटा छोड़ना है, लाल बाई पे उंगलियां मार के, और छोटे छोटे बालक का कहते हैं फिर माइक सुहा जाओ एक निकल के, भाई माइक पे उंगलियां धरे रहेंगे और मुंह पे लगा के कहेंगे लौंडिया लंदन से लाएंगे, लौंडिया लंदन से लाएंगे। छोटे छोटे बालक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन बच्चों के दिमाग में डाटा पेट से फीड होके आ रहा है। बच्चा माँ के पेट में है तो माँ उस फोन को देख रही है और सर्च कर रही है कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। इसलिए उस बालक के दिमाग में वो पहले से फीड होके आ रहा है। पहले फोन नहीं चलता था, हमारे माता पिता आज फोन रिसीव कर वो ना जानता है? तो जो मतलब गर्भवती स्त्री होती है उदर में अगर संतान पल रही होती है तो माँ जैसा आहार लेती है, जैसे माँ के विचार होते हैं, जैसी तस्वीरों का दर्शन करती है, जैसे गीत गाती है, उस संतान पर जरूर असर पड़ता है। जो खाएगी माँ उसका रस जाएगा, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। आप आयुर्वेद में धस करके देखिए, गर्भवती स्त्री को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये बताया जाता है। अधिक श्रृंगार करने से संतान बिगड़ जाएगी आपकी। गर्भवती स्त्री है, भगवान की कथा सुननी चाहिए, आर्य समाज का फंक्शन होता हो उसमें जाना चाहिए, सत्संग होता हो, रामलीला होती हो, रासलीला होती हो, भागवत होती हो, उसमें जाना चाहिए। पढ़ी लिखी है तो अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, भगवान के गीत गाने चाहिए, सुंदर तस्वीरों का दर्शन करना चाहिए, तो बालक आपका भक्त पैदा होगा।
और अगर आपने गंदे चित्र देखे, गंदे गीत गाए, गंदी गालियां दी, गंदे विचार मन में रखे, तामसी भोजन किया, तो संतान राक्षसी पैदा होगी, कोई बचाने वाला नहीं है। दावा के साथ कह सकता हूं, कोई अगर ये कहता हो कि इसका कोई प्रमाण है, तो प्रमाण मेरे पास एक नहीं है, बहुत सारे प्रमाण है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का तोड़ना अपनी माँ के पेट में सीखा था। ध्रुव की कथा में आपने देखा नारद वहां ले जाते थे उस ध्रुव की माँ को जहां भगवान की कथा होती थी, बालक भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद की कथा, प्रहलाद की माँ कयाधु जब प्रहलाद माँ के पेट में थे तो नारद उसे कथा सुनाने के लिए आया करते थे, बालक भक्त पैदा हुआ। संतान को बनाना है तो माँ को बहुत आचार विचार नियम संयम से चलने की जरूरत होती है। बोल गोविंद भगवान की। एक गीत गाएं, तालियों के साथ बोलें सब माताएं बहन भाई बंधो। अरे पति सेवा कर लेना रे, और तेरो नाम अमर जग है जाएगो। अरे पति सेवा कर लेना रे, तेरो नाम अमर जग है जाएगो। पति सेवा अरे 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस और सीता वन में फिरी उदासी, सीता वन में फिरी। सिया बन बन दियो बिहार, बिहार तेरो नाम अमर जगह है जाएगो। सिया बन बन दियो बिहार, बिहार तेरो नाम। इस गीत में उन माता बहनों का नाम है जिन्होंने अपने पति का साथ दुख सुख में नहीं छोड़ा, कष्ट झेले हैं। अरे राजा हरिश्चंद्र सतधारी, राजा हरिश्चंद्र और तारापति पति बिरता नारी, तारापति पति बिरता। संग बिक गई बीच बाजार, बाजार तेरो नाम अमर जगह है जाएगो। संग बिक गई बीच। अरे पति सेवा कर लेना रे, अरे नारे तेरो नाम अमर जगह है जाएगो। पति सेवा कर लेना। अरे राजा नल पे औखा डारी, राजा नल पे औखा और चलत चलत ते मंदियारी, चलत चलत ते और जान झेले कष्ट अपार, अपार तेरो नाम अमर जगह है जाएगो। जाने झेले कष्ट। अरे पति सेवा कर लेना रे, अरे नारे तेरो नाम अमर जगह है जाएगो। पति सेवा